आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो चुकी है। नाजरीन को बड़ी खबर से आगाह करते चलें, कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इब्तदाई 2 शिकों की शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन के 12 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया, ताहम बाद में अपोजिशन अरकान बाइकआउट करके ऐवान से बाहर चले गए। नाजरीन को यहाँ पे बड़ी खबर से आगाह करते चलें, सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो चुकी है। और अगर बात की जाए आईनी तरमीम के लिए वोट के नंबर गेम की, तो 224 वोट दरकार थे हुकूमत को, जबकि हुकूमत के पास वोट थे 223 और अपोजिशन के पास 91 वोट थे, जबकि हुकूमत जो है वो 225 वोट हासिल करने में इस वक्त कामयाब हो चुकी है। और नाजरीन को बताते चलें, 27 सिकों की मरहलावार इस वक्त मंजूरी हो चुकी है ऐवान से। और सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब हो चुकी है। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इब्तदाई 2 शिकों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन के 12 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया, ताहम बाद में अपोजिशन के अरकान बाइकआउट करके ऐवान से बाहर चले गए। नाजरीन को बड़ी खबर से आगाह करते चलें, सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है और हुकूमत जो है वो 2/3 अक्सरियत में कामयाब हो चुकी है। और मौलाना का असम्बली से खिताब था, मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब था और उनका कहना था बिलावल जरदारी को मुसवदा पेश करने पर खराज तहसीन पेश की उन्होंने और ऐवान को मुबारकबाद भी दी। कहा तनकीद बराए तनकीद का कायल नहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आइन का मुतबादल नहीं, इखलाकी मुआहदा है। आइनी तरमीम को शख्सियात पर मबनी ना किया जाए। तमाम कोशिशों में तहरीक इंसाफ का साथ शामिल रहा। और आपको बताते चलूँ, बैरिस्टर गौहर का कहना था चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नई कानून साजी को मुस्तरद कर दिया था और ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि ये चाहते हैं हर अदालत इनके मातहत रहे। इतनी तनकीद को तो इन्होंने मोदी के लिए भी नहीं की और बदकिस्मती है कि पाकिस्तान आईनी तारीख और अदलिया के लिए आज का दिन यौम स्याह साबित होगा। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ बताएं काला कोट पहनकर अदालत क्यों गए थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने मौलाना फजलुर रहमान से एक लफ्ज़ पर भी इत्तेफाक नहीं किया। आईनी तरमीम के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। मखसूस सीटों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। पाकिस्तान का बाशऊर शहरी इसे तस्लीम नहीं करता। और नाजरीन को बताते चलें, उमर अयूब का तकरीर में इजहार ख्याल में कहना था कि सेनेट के बाद रात की तारीकी में कौमी असम्बली का इजलास हुआ और 26वीं आईनी तरमीम पास होने से पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने खिताब किया और कहा कि हैरत इस बात पर भी है कि इतनी अहम कानून साजी के लिए जल्दबाजी की गई और हैरत इस बात की भी है कि जल्दबाजी में ऐवान के गार्ड बार बार मौलवी साहब को हिदायत देते रहे कि तिलावत मुख्तसर करनी है और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकबूल के लिए भी बार बार टोका गया, जो शायद पाकिस्तान के ऐवान में पहली बार हुआ। उमर अयूब ने कहा कि हमने अपने तमाम अरकान को हिदायत जारी कर दी थी कि कुछ भी हो जाए आइन के साथ होने वाले मजाक का हिस्सा किसी सूरत नहीं बनेंगे। उनका मजीद कहना था कि यह असम्बली तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। पाकिस्तान के अवाम फॉर्म 47 की हुकूमत का मैंडेट तस्लीम नहीं करते। हमारे MNAs को ज़दोकोब किया गया और 1 से ज़ायद 3 अरब रुपए रेट लगाया गया। उमर अयूब ने कहा कि क्या ये तरामीम 25 अक्टूबर के बाद मंजूर नहीं हो सकती थी? ऐसा क्या है कि इतनी जल्दबाजी की गई, जबकि वज़ीर कानून को भी पता नहीं था कि मुसवदा क्या था।